बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे सब खैरियत से ही हों। इंशा के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये इंशा के बारे में कुछ और मालूमात मिली हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर MCQs भी बनाए जा सकते हैं इसके। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप गौर से समझा करें, पढ़ा करें। इंशा के बारे में है कि इंशा की कदर कामत कैसी थी। रंग गोरा, सूरत जामा जेब और बदन गुथा हुआ था। रंग गोरा, सूरत जामा जेब और बदन गुथा हुआ था, यानी हेल्दी वेल्दी थे। शाह आलम सानी के ऐद में इंशा अपने हमरा मुर्शिदाबाद से कहाँ गए? दिल्ली। अच्छा, शाह आलम सानी के अहद में इंशा अपने ख़ानदान के साथ मुर्शिदाबाद से दिल्ली चले गए। दिल्ली के बादशाह शायद थे, उन्होंने इंशा को अपने दरबारियों के हल्के में किस वजह से दाखिल कर लिया? हाज़िर जवाबी, खुश तबई और बज़ल संजी से बादशाह और अहले दरबार को ऐसा खुश करते कि महफिल का रंग ही बदल जाता। लखनऊ में किसकी सखावतों ने धूम मचा रखी थी? नवाब आसिफ और दौला की सखावतों ने। कौन सा ऐसा शहर था कि जहाँ जो भी शहर जाता वापस नहीं पलटता था? लखनऊ। इंशा जवानी में दिल्ली से कहाँ गए थे? लखनऊ में। लखनऊ में। अच्छा, इंशा की कदर कामत क्या थी? रंग गोरा था, सूरत जामा जेब, बदन गुथा हुआ था। शाह आलम सानी के ऐद में इंशा मुर्शिदाबाद से कहाँ गए थे? इंशा मुर्शिदाबाद से दिल्ली गए थे। दिल्ली के बादशाह शायद कौन थे? और उनको इंशा को अपने दरबारियों के हल्के में किस वजह से दाखिल कर लिया? हाज़िर जवाबी, खुश तबई और बज़ल संजी से बादशाह और अहले दरबार को ऐसा खुश करते कि महफिल का रंग ही बदल जाता। लखनऊ में किसकी सखावत ने धूम मचा रखी थी? नवाब आसिफ और दौला की सखावतों ने। कौन सा ऐसा शहर था कि जहाँ जो भी शहर जाता था वापस नहीं पलटता था? लखनऊ। इंशा जवानी में दिल्ली से कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। लखनऊ में इंशा किस सरकार से वाबस्ता हो गए थे? मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह की सरकार से। मिर्ज़ा सुलेमान के कलाम पर इस्लाह देने का काम किसके सुपुर्द था? मसफ़ी का। इंशा की ज़कावत और तबाही के आगे किसका चिराग ज़्यादा रोशन ना रह सका? मसफ़ी का। इंशा के आगे मसफ़ी की ना बन सकी, उनकी शायरी को इतना कोई मतलब जो है वो शोहरत नहीं मिली। मिर्ज़ा सुलेमान मसफ़ी की बजाय किससे इस्लाह लेने लगे थे? इंशा से। लखनऊ में किन शोरा के दरमियान बड़े बड़े मार्के हुए जिससे देखने वाले दंग रह गए? मसफ़ी और इंशा के दरमियान। इनकी आपस में नहीं बनती होगी ना, इसलिए। वैसे भी कोई भी राइटर हो, शायर हो, वो समझता है कि मैं अच्छा हूँ और बड़ा शायर हूँ, एक बड़ा अदीब हूँ, अच्छी किताबें लिखता हूँ, अच्छी शायरी लिखता हूँ। जो बाकी हैं वो तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये है कि जो बड़े शायर हैं, जो ज़्यादा मशहूर हैं, वो छोटों को आगे ही नहीं आने देते। इंशा की सारी ज़िंदगी किन की हुज्जत में गुजरी? बादशाहों की सोबत में। अच्छा, ऊपर मिसप्रिंट है, सोबत लिखा हुआ। बादशाहों की सोबत में, नवाबों की सोबत में इंशा की सारी उम्र गुजरी। इंशा किस ज़बान के ज़बरदस्त आलिम थे? अरबी और फ़ारसी के। इंशा ने उर्दू ज़बान की कौन सी कवायद किस ज़बान में लिखी? फ़ारसी ज़बान में लिखी थी। दरियाए लताफ़त।
اچھا جی، آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔